मीडिया के एवं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, भाई राजकुमार जी और मैं पिछले कई दिनों से संपर्क में थे और मुझे उस वक्त भी बताया कि आदरणीय श्री मदन जी, भाई मनोहर जी, वकील साहब, भाई साहब और इलाके की सरदारी आज सुजवाड़ी गांव में सब हम इकट्ठे होने जा रहे हैं। माता स्वर्गीय श्रीमती मुख्तियारी देवी और उनके पति श्री सोहन पाल जी कि उनके निधन के बाद जो परिवार ने, गांव ने, आप सबने जो उनका आज यहाँ पर हवन और उसका आयोजन किया है श्रद्धांजलि का, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपकी तरफ से, अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस समाज ने इस देश के मेले को होने का सारी उम्र काम किया, कितना बड़ा एहसान इस समाज का इस देश के ऊपर है कि ये तमाम देश अगर सारी की सारी ताकत की वो भी समाज की सेवाओं में लगाए तो आपके एहसान नहीं उतरे। बिल्कुल जांच कह रहे हैं पूरे देश में जब कोई जीने की राह नहीं जानता था, लत्ते कपड़ों का अभाव हुआ करता था, साधन और उसका अभाव होता था, ना कोई साबुन होता था, ना सरफ होता था, आप लोग इस देश को चमका करके, अच्छे कपड़े पहना करके देश को सजाने का काम करते रहे। और आज जो आपने ये मांग रखी है श्रीमती स्वर्गीय मुख्तियारी देवी जी की श्रद्धांजलि समारोह में कि आपका समाज और राज्यों की तरह एससी कैटेगरी में आए, तो ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये प्राथमिकता के आधार पर ये अगर हो जाना चाहिए था। मुझसे तो आज तक पहले किसी ने कहा नहीं, और शायद ना जितना बड़ा समाज आज इकट्ठा है, मेरे ख्याल में पहले तो पहली दफा मैं तो आपके समाज के इतने बड़े सदर पे दर्शन कर रहा हूँ। वरना तो हमारे अपने गांव में हमारे परिवार है, आपके समाज से हमारे भाई चाचा ताऊ का रिश्ता है, सुजवाड़ी में है, ललपुरा में है और पलवल शहर में। हमने तो हमेशा ही आपको भाई और अपने चाचा ताऊओं की जगह माना है, मानते रहेंगे। और जो भी मौका आएगा, जैसे भाई मदन जी को अभी जो कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा जो जिम्मेवारी दी है, तो मैं भी आपसे इस बात को विश्वास दिलाता हूँ। अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं कि अब 10 साल के बाद हरियाणा में फिर से कांग्रेस का राज बनाना चाहिए, जिससे गरीब आदमी, जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, तो वापस जरूरतमंदों को गले लगा करके उनकी मांगों को पूरा करने का काम होना चाहिए। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। फौज की भर्ती जो बंद की गई है ये खुलनी चाहिए। पहले हमारे आपके बच्चे अगर और भी कहीं नौकरी नहीं मिलती थी तो फौज में जाके भर्ती हो जाया करते थे। इन्होंने फौज की भर्ती बंद कर दी, तो आने वाले दिनों में फौज की भर्ती को भी हम खोलेंगे। और जो ये कौशल विकास के नाम पर जो नौकरियों का एक ठेकेदारी की व्यवस्था जो लागू की है, इसको बंद करेंगे। और सरकारी नौकरी जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, उनको सरकारी नौकरियां दे करके सम्मान देने का काम करेंगे। अगर धोबी समाज के भलाई के लिए आयोग बनाना पड़ा, आयोग बनाएंगे। और जो चाहे आपकी चौपालें हैं, चाहे आपके रोजगार से संबंधित है या गरीब परिवारों की जरूरतों से संबंधित है, आपके बच्चों को सरकारी रोजगार देने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो 10 साल में आपको मायूसी मिली है, जो 10 साल में धर्म की आड़ में जो लोग कंगाल होते जा रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई हमारे सर पर चढ़ करके बोल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन सब से राहत मिलेगी। और वो भी समाज पलवल में ही नहीं, हरियाणा के शिखर पर आपको चारों तरफ नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ आने पर, जो बाहर दूर दराज से भाई बंधु आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, मैं सुजवाड़ी गांव की तरफ से, और सुजवाड़ी और किठवाड़ी हमारे जो सीमारी है, तो मैं अपने इलाके की तरफ से यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का, भाईचारे के आए लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जो इस श्रद्धांजलि सभा में आप इतनी श्रद्धा के साथ आए हैं।
और साथ में भाई साहब ने इतनी बढ़िया बात कही, ऐसी तो हमने पहली दफा ही सुनी है, कोई पैसा खर्च मत करवाना। मैं तो ये आपका ही समाज कर सकता है, क्योंकि इसमें जो आपने ठोक पीट के धुलाई से जो इस देश को ठीक किया, इस राजनीति को भी आपकी विचारधारा ही ठीक कर सकती है। शब्दों के साथ बात करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान देंगे और हम और आप मिलकर के देश और समाज का निर्माण करते रहेंगे, बुराइयों को रोकेंगे, अच्छाइयों को कायम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मेरा चुनाव थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगा, तो आज तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज तो सामाजिक कार्यक्रम आया। जब वो नाम की घोषणा होगी तो फिर आपके दरबार में हाजिर होंगे और आपसे निवेदन करेंगे, देश की बुराइयों को धो डालने का टाइम आ गया। धोबी पाठ आपका धोबी पाठ तो मशहूर है, हमके धोबी पाठ पछाड़ वाला चलेगा। जो इनको पता लग जाए कि गरीबों की भावनाओं से खेलने के क्या नतीजे, नाम गरीबों का, काम धनाट्यों का हो रहा है। बहुत बढ़िया बात कही। समाज जिस तरीके से कपड़ा धो के हम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर में बैठाता है, ये बहुत बड़ी हमारे लोगों की विडम्बना है कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर में जाने से रोक दिए जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे समाज का जो धोबी समाज का हमारा एक वो था जो शहीद हुआ था धुलिया धोबी नाम से, जलिया वाले बाग के अंदर में, मैं समझ रहा हूँ कि सरकार ने आज तक उसको शहीदी का दस्ता नहीं दिया पंजाब से। और वो ऐसा धोबी था, जैसे कि अभी आपने कहा कि हम लोग कपड़े को पछाड़ देते हैं और कपड़े को इस तरीके से चपका देते हैं, उसने भी अपने सीने पे 28 गोली खाई थी, हजारों आदमी को बचाते हुए। आज हमारे समाज के आदमी का कहीं भी शहीदी के अंदर में नाम नहीं है। और हमारे जो संत थे, संत घाटके महाराज जी, उनको भी कोई मनोप्रांत नहीं दिया गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हरियाणा के अंदर में भी अगर आप एक मनोप्रांत देते हैं या अगर सरकार में आते हैं तो सरकार की तरफ से उनको मनोप्रांत दिया जाए। और जो धुलिया जो धोबी था हमारा, उसका भी एक स्मारक बनाया जाए, ताकि हमारे समाज की यादगार हो कि हमारे समाज ने भी अपनी जिंदगी की बलि देश के ऊपर में दी गई है। कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना है। और हमारे लिए भी बड़े अफसोस की बात है कि मैंने तो आज पहली दफा सुना है आपका। मेरा तो हाथ देश में तो अमीरों की, धनाढ़ लोगों की सुनवाई होती रही। यही अगर हमारा जो यहाँ बड़ा देश अगर किसी और बड़ी जाति में होता था तो भारत रत्न दे देते। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, बल्कि हम सबके लिए बुलाना है। भगवान हमें समय दे, आपके वो जितने भी थे आपकी शिकायत दूर करेंगे, वो आपके नहीं हमारे सबके, हमारे बुजुर्ग इन्होंने देश के लिए जान दी। तो ऐसे देशभक्तों का सम्मान करना है करके खोए हुए सम्मान को वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूध ये हमारे करण दादी लड्डू खाते हुए दिन में आए थे मेरे दादी के, मजे से खा रहे हैं और पल भी खा रही है। देखो चारों तरफ भरपूर लड्डू का आनंद लिया जा रहा है गाइस।